दोस्तों 13 से 14 मार्च के बीच ईरान और इजराइल के बीच में हालात और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। इन 2 दिनों में कई बड़े हमले और घटनाएं सामने आई हैं। आइए दोस्तों जानते हैं ईरान और इजराइल के बीच में 10 बड़ी खबरें और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 मार्च को ईरान ने इजराइल के उत्तरी इलाके जर्जिर में मिसाइल हमला किया। दोस्तों ये विकिपीडिया से खबर ली गई है। इस हमले में कम से कम 300 घरों को नुकसान हुआ है और इस हमले में करीब 60 लोग घायल हो गए हैं। हमले के बाद पूरे इलाके में सायरन बजने लगे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इस न्यूज़ में दूसरी बड़ी अहम खबर यह है 13 मार्च को अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बड़े हमले किए। यह ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र माना जाता है। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि इस हमले में कई सैन्य ठिकाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। 13 मार्च को तेहरान में कुद्स डे रैली के दौरान, ये तीसरी बड़ी खबर है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुने, जोरदार धमाकों की खबर सामने आई है। विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और इस दौरान कई जगहों पर धुआं दिखाई दिया। इस घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत की खबर और कई लोगों के घायल होने की खबर जताई जा रही है। इस खबर में दोस्तों चौथी बड़ी खबर यह है युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कई खाड़ी देशों की ओर ड्रोन और मिसाइल दागे। इन हमलों में कुवैत, बहरीन और अन्य क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं और कुछ जगह पर नुकसान की भी खबर मिली है। दोस्तों इस खबर में पांचवी बड़ी खबर यह है 13 मार्च को ओमान के सोहार इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन हमला हुआ। इस ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की जांच शुरू कर दी। छठी खबर दोस्तों ये है इजराइल ने ईरान के कई सुरक्षा चेक पोस्ट और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। बताया गया है कि इन हमलों के लिए जमीन पे मौजूद लोगों से मिली खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों का उद्देश्य यह है कि ईरान की सैन्य क्षमता को कम करना। सातवीं बड़ी खबर दोस्तों यह है कि युद्ध के बीच ईरान में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के समर्थन में रैलियां निकाली गई। ईरानी राजनेताओं ने यह कहा है कि देश किसी भी दबाव में आके झुकेगा नहीं और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। इस खबर में दोस्तों आठवीं बड़ी खबर यह है युद्ध की वजह से खाड़ी क्षेत्र में तेल सप्लाई और समुद्री व्यापार प्रभावित होने लगा है। कई समुद्री जहाजों पर हमलों और खतरे की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चिंता बढ़ गई है। इससे वैश्विक बाजार और तेल की कीमत पर भी फर्क पड़ रहा है। नौवीं बड़ी खबर दोस्तों ये है विशेषज्ञों का यह कहना है कि ईरान और इजराइल युद्ध अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। कई पड़ोसी देश भी इस संघर्ष से प्रभावित हो रहे हैं। अगर स्थिति जल्द शांत नहीं हुई तो पूरा मध्य पूर्व बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ सकता है। इस अपडेट में 10वीं और बड़ी खबर यह है दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह दावा किया कि अमेरिका के साथ मिलकर किए गए हमलों से ईरान के कई सैन्य ठिकाने और मिसाइल सिस्टम कमजोर हुए हैं। उन्होंने कहा है ये अभियान मध्य पूर्व की सुरक्षा और स्वास्थ्य बदल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी 10 खबरें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अपडेट में।